अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मशकों वगैरह के हवाले से या अब तक की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो कर लें, टेस्ट के हवाले से कुछ मालूम वगैरह करना हो इसके अलावा तो आप मालूम कर लें, फिर इंशाल्लाह से वजन बाकी आगे बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये था कि कल आपने मुझे तादील अय्याम के बारे में बताया था कि तादील अय्याम प्लस में माइनस में, तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये प्लस में माइनस में? उसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म अलमैनिक में तो ये बताया नहीं कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। वहाँ पर प्लस या माइनस लगा हुआ होता है ना, ये प्लस में होता है तो प्लस लगा होता है, माइनस में होती है तो माइनस लगा हुआ होता है, दोनों ही चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाई दूँ, देखिए अब ये देखें यहाँ पर तादील अय्याम में माइनस लगा हुआ है, इस तरीके से मालूम होगा। तो मेरा ये था, इसके माइनस लगाने के बाद फिर जवाब जो आया था वो 5 दर्जे 36 दकीके 45 अशारिया का 91 कुछ ये जवाब आया था। अभी भी 3 मिनट का फ़र्क है, यहाँ से काटे तो 5:33 आना चाहिए जवाब। जी। अभी भी 2-3 मिनट का फ़र्क है। आप वो मुझे भेजिएगा ना माइनस जवाब। लगाने के बाद भी जी, जी, जी। नहीं कि अभी आपको 5:36 जवाब आया ना तो 5:33 आएगा तभी वजन। 35। 33 अच्छा, मैं तब आपको भेज भेजूंगा दीजिएगा तो मैं क्लास इंशाल्लाह के बाद। चेक कर लूँगा। जी, जी। मज़ीद किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर लें, कुछ पूछना हो। कल कल हमारी क्लास जी, जी। कल क्लास नहीं होगी। कल क्लास होगी, जैसे कल से हम तैयारी होगी। जी, जी। अब ये है कि कल बिना तैयारी का ही आपके पास टाइम होगा और यानी कि अब 2 दिन हमारी पढ़ाई तो नहीं होनी, कल भी नहीं होनी और परसों भी नहीं होनी। ये है कि अगर तलबा कहेंगे तो ये कि परसों क्लास रख ली जाएगी कि अगर कुछ सवालात वगैरह होंगे तो कि कुछ चीज़ हल नहीं हो रही, अक्सर का इस तरह आता है तो फिर क्लास रख ली जाएगी, वरना फिर उसमें भी छुट्टी होगी ताकि फिर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। आज भी हम पढ़ेंगे, आज इंशाल्लाह सुबह इशा पढ़ेंगे, वो तुलु के मुकाबले में काफ़ी आसान है। तो इंशाल्लाह आपका ये जो पहला टेस्ट होना है उस तक की हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। आइए अब हम तुलु गुरूब किस तरीके से मालूम करेंगे इंशाल्लाह, उसका तरीका सीखते हैं। एक शॉर्टकट भी देख लें ताकि आपका सवाल हल करते हुए मशक करते हुए आपका टाइम भी बचे। स्टोर करने का तरीका वैसे हमने लेवल 1 में भी इसको पढ़ा था, निसाब तौक़ीफ़ में भी लिखा हुआ है। इधर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए अपना टाइम महफूज़ कर सकते हैं। देखिए ये नहीं सोचिएगा कि हमने एक मशक कर ली तो अब बहुत है, अब सारी चीज़ आ गई ना, जितनी मशक करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी
और आपकी ना यूँ समझ लें कि गलतियाँ आपके सामने आएँगी। जितनी ज़्यादा आपके सामने आपकी गलतियाँ आ जाएँगी, तो यूँ समझ लें कि आपके अब ज़हन में रहेगा कि यार ये गलतियाँ होती हैं, तो आप उसको हल आराम से कर सकेंगे। वरना 1-2 ऐसे भी देखे हैं कि वो डायरेक्ट पहले टेस्ट के दिन ही उन्होंने हल किया, तो फिर ये है कि अब ये क्या मसला हुआ, ये क्या मसला हुआ? तो ज़ाहिर-सी बात है टेस्ट के अंदर टेस्ट से आपको पहले तक तो सारी चीज़ें बताई जाएँगी, लेकिन टेस्ट के दिन नहीं बताया जा सकेगा और उसके बाद बता देंगे। तो फिर उससे पहले ही अगर आपने मशक़ें वग़ैरह की होंगी तो सारे मसाइल और चीज़ें वग़ैरह आपके सामने होंगी। तो अगर आप इसको स्टोर करके करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तरीका क्या था कि अगर किसी के पास इस तरह का कैलकुलेटर है तो उसके अंदर पहले क्या मिसाल के तौर पर अब आप अपना ज़हन बना लें कि ए के अंदर आपने अलजेब्रा सेव करना है, बी के अंदर आपने मेलेशम सेव करनी है, सी के अंदर आप बौद्ध समती कर दें और डी के अंदर आप तादील अय्याम कर दें, ई के अंदर आप तादील बुरुज कर दें। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम कोई मिसाल हल करते हैं 25। वैसे जब आप वाले कैलकुलेटर में हल कर रहे हो या ये वाले ना इसके अंदर इतनी हाजत पड़ती नहीं है इसके इस्तेमाल की भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो आपके पास वैसे ही लिखा मौजूद रहता है। मैं इंशाल्लाह आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ मोबाइल से, कि मोबाइल वाले कैलकुलेटर में क्या आप शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपके औकात निकलना जल्दी आ जाए ना, और फिर आप उसको पहले टाइम से भी कैसे मैच करें इंशाल्लाह आज इसको हम पूरा तफसील से ही पढ़ेंगे। तो सेव करने का तरीका देख लें, आपने क्या करना है शिफ्ट को, अगर आपने 25 को सेव करना है मिसाल के तौर पर तो आपने शिफ्ट दबाया, उसके बाद ये RCL बटन लिखा हुआ है, आपने इसको दबा दिया और उसके बाद ए में सेव करना था आपने ए में दबा दिया। अब ये ए में सेव हो गया। अब आपने कभी भी ए लिखना है तो अब आप क्या दबाएंगे, अल्फ़ा का बटन दबाएंगे, अल्फ़ा ए। अब ये आपने ए लिख दिया, अब आपने मिसाल के तौर पर प्लस कर दिया 5। अब आप खुद सोचें 25 प्लस 5 क्या जवाब आना चाहिए, 30। ये देखिए हमें 25 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने ए लिख दिया ना। अब इसके अंदर आप करोड़ों की वैल्यू भी सेव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर 10 100 इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बी में मेलेशंस कर दें और इसी तरीके से सी के अंदर आप बौद्ध समती वगैरह करके औकात को निकाल सकते हैं। जो लेवल 1 के अंदर हमने फज्र और इशा की बौद्ध समती पढ़ी थी और वो थी 108 दर्जन। सुबह का वक्त निकालना था उसके अंदर भी 108 लगानी थी, और इशा का वक्त निकालना था उसके अंदर भी हमने 108 ही लगानी थी। तो अभी भी फजर की बौद्ध समती और इशा की बौद्ध समती वही है, फजर और इशा की बौद्ध समती में कोई तब्दीली नहीं आई है। जिस तरीके से हमारी 90-50 आगे पीछे हो गई, तो फजर और इशा की बौद्ध समती में कोई फ़र्क नहीं आया, बौद्ध समती वही रहेगी। अब फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क सिर्फ दो चीज़ों का आएगा, एक मेले शम्स का फ़र्क आ जाएगा, एक तादील अय्याम का फ़र्क आ जाएगा बस। अब आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले मिसाल के तौर पर आज के दिन की आप कोई मश्क कर लेते हैं, तो आपने क्या लिखना है, पहले तो आपने वो गुरूब मुतवक्के, जो इसका भी आपने इसी तरह से करेंगे कि पहले आपने सुबह मुतवक्के निकालना है, सुबह मुतवक्के, और इसी तरीके से आपने ईशा मुतवक्के निकाल लेनी है। अब सुबह मुतवक्के का वक्त मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है, एक फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान के अंदर आपके पास आ जाता है 4:10, ठीक है। अब 4:10 में आ जाता है तो अब आप उस वक्त मेयारी घड़ी को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, तो देख लें। 4:10 को आपने माइनस किया 5 बजे, 5 घंटे से, क्योंकि GMT में तब्दील करने के लिए तो मेयारी घंटा माइनस करना होता है। आप 5 करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, -50 मिनट। अब -50 मिनट का मतलब क्या है कि पीछे वाले दिन के अंदर से 50 मिनट पीछे जाना है, पीछे वाले दिन के अंदर मजीद 50 मिनट पीछे जाना है। तो अब आपने अगर उसको ये निकालना है, या तो आप उसको दिमागी हल कर लें कि भाई जब 50 मिनट पीछे जाएंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, तारीख तो आपको को पीछे करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज का टाइम निकाल रहे हैं, नौ ये चले 9 सितंबर हो गया, 10 सितंबर का आप नमाज का टाइम निकाल रहे थे, तो अब आपने जब आपने ये हल किया गुरूब मुतवक्के को GMT में तब्दील किया, तब उसका जवाब आ गया -50। -50 का क्या मतलब है, जब आप 12 में 50 मिनट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11:10। 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से बोले तो 23:10।
जब 23:10 आ गया और वो भी पिछले दिन का, तब आपने क्या करना होगा, आप औकात आपका 10 तारीख के ही होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर लिखना 9 बजे होगा, और फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 23:10, और यूं आपने हल कर लिया। अब आपके पास ये आपने जो तो सुबह मुतवक्के के अंदर जो आपने तादील वगैरह इस्तेमाल करनी है, अब ये वो आई होगी। ज़रूरी नहीं है हर सूरत में माइनस आए, लेकिन कुछ सूरतें हो सकती हैं जिसके अंदर माइनस आए। तो माइनस आने के बाद फिर आपने उसको ये तरीका इस्तेमाल करना होगा कि अब आपने माइनस आ गया, तो अब आपका इसका मतलब है आपको उस दिन की तारीख एक दफ़ा पीछे जानी हो। जब आप ये पूरी देखिए, जो निसाब तौहीद के अंदर जो 10 या 11 मशक़ें दी गई है ना, ये हर हर यूँ समझ लें कि हर एक मिसाल, हर मश्क की कोई ना कोई वजह है। ऐसा नहीं है कि जो दिल किया शहर लिख दिया, बल्कि खूब उसके पीछे के समझ लें कि तजर्बा है कि उस तजर्बे की बुनियाद पर इन मिसालों को लिखा गया है कि अगर कोई बंदा इन 10 मिसालों को, 11 मिसालों को हल कर लेता है, तो उसकी अब जो तमाम सूरतें जितनी बनती होंगी ना, वो तमाम की तमाम उसके लिए हल हो जाएंगी। तो उसको तकरीबन ये है कि समझ लो जितना भी मुश्किलात हैं वो सारी की सारी उसके लिए हल हो जाएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदा थोड़ा बहुत ये होता है कि यार 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, इसकी वजह से फिर मुकम्मल हल हो नहीं पाता। इंशाल्लाह 2 मिनट बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी, सवाल करें। जिन्होंने हाथ उठाया। ये जो 80 के बराबर में जो एस लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब? हाँ, सेकंड। कहाँ पे ये 8? अच्छा, ये डेल्टा टी है ये। इंशाल्लाह इसकी भी अर्ज़ करता हूँ। ये 1 मिनट ही रुकिएगा। जी, मज़ीद कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल्ले मुतवक्के और गुरूब मुतवक्के के हवाले से कुछ वज़ाहत फरमा। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? यानी किस तरह निकालेंगे, जिस तरह लेवल 1 में निकालते थे इसी तरह है इसका भी कुछ। जी, असल में होता ये है कि हमें कोई ना कोई टाइम चाहिए होता है कि जिसके ऊपर हम मेले शम्स और तादील अय्याम लें। अब वो हमें टाइम चाहिए होता है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्रुप मुतवक्के हल कर लेते हैं, वो निसाब तौक़ीद से मालूम कर लेते हैं। तो एक क्या होता है, एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस टाइम के ऊपर मेले शम्स और तादील अय्याम वगैरह चाहिए। तो अब मुतवक्के के लिए बहुत तहकीक में जाने की आदत नहीं होती, तो इस तरह से हम निसाब तौक़ीद से ही इसको हल कर लेते हैं। कोई ना कोई जब तहकीकी औकात निकालें ना, तो आपको कोई ना कोई बुनियाद बनानी पड़ती है कि किसी बुनियाद के ऊपर आप किसी टाइम की बुनियाद पर आप औकात निकालें। तो उसकी वजह से, क्योंकि फिर उसी को आप जेएमटी में तब्दील करके मेरे शम्स लेते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको निसाब तौक़ीद से पहले बुनियाद हासिल कर लेते हैं, उसके ऊपर तहकीक की तरफ चले जाते हैं, तो हमारी ये औकात तहकीकी निकल आते हैं। जी, फरमाएं। जी, ये ग्रुप मुतवक्के और तुलुम मुतवक्के टेस्ट में दिया जाएगा या ये भी अलग से निकालना पड़ेगा? जी, ये आपने ही निकालना होगा। निसाब तौक़ीद। आपको ठीक है। सिर्फ शेयर दे दिया जाएगा, उसके तूल अर्ज और जीएमटी बता दिया जाएगा। बाकी अब फिर उसको सारा का सारा हल आपने ही करना होगा। मजीद कुछ है, वरना हम। जी जी, कुछ है?
इसका जो है आपका जो जवाब ये -50 में आया था। इस -50 को यानी अभी जहाँ 23-10 लिखा था इस जगह पर -50 नहीं लिख सकते। दोबारा पूछे। जिस जगह हमने अभी 23-50 लिख के हल की है मिसाल बताई थी, उस जगह ये जो जवाब -10 आया था, -50 ये लिख के हल नहीं कर सकते। -50 आप लिखने का कह रहे हैं? मदीना, आप -50 करने कह रहे हैं? जी जी इसके है जी तो जुगाड़ तो बहुत सारे हैं। असल में उसूल सीख लेंगे ना, अभी इब्तिदा है। उसमें और बहुत से तरीके कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपका यूँ शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यूँ समझ लें कि अगर अभी शॉर्टकट बता दिए जाएँगे ना, तो आप आ जाएँगे आज़माइश में। असल चीज़ रह जाएगी और ऐसा ना हो कि कभी शॉर्टकट के चक्कर में गलती हो जाए। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे काम डायरेक्ट हो सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए वक़्त है, बाद इंशाल्लाह वो आहिस्ता-आहिस्ता करके आती जाएँगी। फिलहाल अभी इसको इतना ही रखें कि 23-10 लिखें, कि ताकि मालूम हो कि ये पिछले दिन में गया है और तारीख वगैरह तब्दील करनी पड़ी है। मज़ीद कुछ है, वरना फिर हम स्टार्ट कर लें। तो अब करना ये होगा कि हमने सुबह मुतवक्के निकाल ली और इशा मुतवक्के निकाल ली। तहकीकी औकात में तमाम के लिए आपने मुतवक्के वक्त तो निकालना ही निकालना है। फिर अब आपने उसको जीएमटी में तब्दील किया। जीएमटी में तब्दील करने के हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसको आपने क्या करना है। कभी कभार अब ये तो वो सूरत हो गई जिसके अंदर माइनस में जवाब आया। अब कुछ सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि जिसके अंदर जो जवाब आए वो 24 से भी ज़्यादा हो जाए। अब 24 से ज़्यादा जवाब आने की सूरत के अंदर तो 24 से जवाब आएगा तो ज़ाहिर सी बात है दिन के अंदर जो घंटे होते हैं वो तो 24 ही होते हैं। अब जब 24 से ज़्यादा जवाब आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब हम आपको अगले दिन में जाना होगा। अब अगले दिन में जाना होगा तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि अब आपने मिसाल हम 10 सितंबर का हल कर रहे थे और आपके पास जवाब आया मिसाल के तौर पर 26:26। अब 26:26 तो इसका मतलब क्या है, अब आपने 10 तारीख से एक दिन आगे जाना है। तो आपने क्या लिख दी 11, 11 के बाद आपको क्या क्या था 26 है। तो अब 24 तो पिछले दिन के थे, बच्चे 2 घंटे आगे थे, तो अब आपने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पर 26 लिखा और इसको हल कर लिया। इस तरीके से आप इनको प्लस माइनस को या जब 24 से ज़्यादा जवाब आए तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब इसका तरीका वही है कि आपने जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया, हम इसकी एक मिसाल कोई कर लेते हैं कि आपने 12 प्लस आपने अब ये 10 सितंबर की हम हल करते हैं। तादील अय्याम आपने लगानी है। इसमें ये भी याद रखिएगा, अब कुछ ये वाली हल कर रहे हैं बगैर नेट वाली ना, और कुछ नेट वाली हल कर रहे होंगे। तो आप जो हल कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप चलिएगा। अब आपने मिसाल के तौर पे मोबाइल आप वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर तादील अय्याम मतलब बुजुर्गान दिन के तरीके से आती है, उसूल आप जदीद रख लें। मिसाल आपने क्या नहीं कि आपने अगर जैसे जदीद के हिसाब से साइंस वाली, तो उनके यहाँ पे क्या होता है, मैंने तरीके बताया था कि माइनस में आया तो आपने प्लस में कर लेनी है, प्लस में आया तो आपने माइनस में कर लेनी है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप इस्तेमाल दूसरी कर लें और आप तरीक़ेकार दूसरा रख लें, तो भी आपके जवाब में गलती आ सकती है। तब आप अपना एक मुतय्यन कर लें कि आपने इस्तेमाल करनी कौन-सी है, फिर आप उसी को ही इस्तेमाल करें। अब ये है कि जिन पर नेट का मसला है, या बल्कि मैं तो मशवरा दूँगा वो दूसरी वाली ज़्यादा ही आसान है, यानी कि जो उसमें साल वगैरह में लिखा हुआ जाता है, तो आप उसी उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो यूँ इस्तेमाल कर लें।
जवाब दोनों में बराबर ही आएगा, फ़र्क तरीक़ेकार का है। तो वो तरीका आपने ज़हन में रखना है और अपने फ़ाइल आप ज़हन में रखनी है। ऐसा ना हो कभी ये इस्तेमाल कर रहे हो, कभी ये इस्तेमाल कर रहे हो, इस चक्कर में भी आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तब आपने तादील अय्याम लिख ली। अब ये माइनस में है तो आपने माइनस लगाया, माइनस 0 दर्जे। सही, हमने तो कोई कुछ आगे का शेयर तो लिया ही नहीं है। बहरहाल इसकी मिसाल हल करेंगे तो काफ़ी टाइम ही लग जाएगा। इसका तरीका आसान, दोबारा उसी को ही सुन लें कि अब आपने 12 प्लस तादील अय्याम प्लस तादील मुरव्वज, ये आपने रखना है। तादील अय्याम अगर आपकी माइनस में आती है तो आपने माइनस ही लगाना होगा। तादील मुरव्वज आपकी माइनस में आती है तो आपने माइनस लगाना होगा। अब आप एक और चीज़ सुने, एक शॉर्ट, अभी हम क्या हो रहा था कि हम 12 प्लस लगा रहे थे और तादील अय्याम माइनस में आ रही थी तो माइनस लगा रहे थे, यानी कि 12 प्लस माइनस लिख रहे थे। ठीक है। अब आप इसके लिए एक और चीज़ ज़हन में रख लें कि जब तादील अय्याम माइनस में आ जाती है तो उससे पहले प्लस ना लगाएं। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होंगी उनको उसूल की तरह बात समझ आ गई होगी। कल तक मैं परसों तक यही बताया था ताकि आपको अभी मुश्किल ना हो। अब इसको ये ज़हन में रख लें कि जब आपकी तादील अय्याम माइनस में आ जाती है तो अब आप 12 के बाद प्लस लगाएं ना, सिर्फ माइनस लगा दें, प्लस को छोड़ दें। यानी कि अगर आप ये तादील अय्याम ले लें, आपकी तादील अय्याम -3 मिनट आ रही है, तब आप 12 प्लस ना लगाएं, बल्कि आप डायरेक्ट ही 12 -3 मिनट कर दें। इसी तरह अगर आपका तादील मुरव्वज माइनस में आ जाता है तो उस सूरत के अंदर भी आप प्लस न लगाएं, डायरेक्ट तादील मुरव्वज माइनस के साथ लिख दें। अब आपको जब प्लस में है, अब आप उसको यूं ज़हन में रख लें कि जब भी अगर आपका तादील अय्याम प्लस में आती है तो अब आपने प्लस लगाना है, अगर तादील अय्याम आपकी माइनस में आती है तो आपने माइनस इस्तेमाल करना है। तादील मुरव्वज के, जी कुछ पूछना है कोई? ये जो आपने बताया कि प्लस नहीं लगाना सिर्फ माइनस लगाना है, तो इसलिए इशा और फजर के लिए, बाकी जोहर, जोहर में तो वही है ना, नहीं नहीं, प्लस सबके लिए, सबके लिए वो सिर्फ सबके इसलिए, लिए। जी जी, जवाब एक ही आएगा। आपको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए इधर प्लस भी लगा दें, अब देखें जवाब क्या आता है। 1157 आया। अब आप प्लस को हटा के चेक कर लें। 12 माइनस, ठीक है, अभी भी जवाब वही आया, 1157। तो जवाब दोनों में एक ही आएगा। उसके बाद जो तादील है मुरव्वज के बाद जो माइनस है, अब वो क्या है, उसका ताल्लुक औकात शरिया और औकात गरबिया से है ना। अब वो आपने ज़हन में रखना है कि आप सुबह की मिसाल हल कर रहे हैं या इशा की मिसाल हल कर रहे हैं, तुलू की हल कर रहे हैं, गुरूब की हल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको माइनस का उसी एतबार से है ना देखना होगा। तो अगर आप सुबह का हल कर रहे हैं तो वो माइनस लगाएंगे, फिर आप कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ऑफ फिर कॉस। अब बौद्ध समती में क्या आएगा, मैंने जैसा अर्ज किया कि तहकीक के दर्जे में भी सुबह ईशा की बौद्ध समती वही 108 दर्जे ही है, के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो वही आपने 108 लिख देनी है। उसके बाद माइनस अर्ज़ बलद मेल शम्स, आप दोबारा वही तहकीकी लेंगे जो आप लॉन्ग टर्म से निकालेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, डिवाइड, उसका ब्रैकेट ओपन, कॉस अर्ज़ बलद कॉस मेले शम्स, फिर वही तहकीकी, फिर ब्रैकेट जो बंद करने हैं, डिवाइड 15। इस तरीके से ही आपकी सुबह इशा की मिसाल हल हो जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल है? एक दफ़ा दोबारा ये तो बात बता क्या बताना है दोबारा? के हल करने का तरीका बता दें। तरीका वही है, यानी फार्मूला भी वही रहेगा, औकात शरक़िया और औकात गरबिया वाला ही, कि 12 प्लस तादील अय्याम प्लस तादील मुरव्वज। अब इसके अंदर एक मैंने मज़ीद वजाहत कर दी कि अगर तादील अय्याम और तादील मुरव्वज आपकी माइनस में तो आप प्लस को छोड़ के डायरेक्ट माइनस को लगा दें।
उसके बाद अगर औकात शर्त किया तो आपने माइनस लगाना है, तादिल मुरवज के बाद माइनस, फिर कॉस इनवर्स, यूँ वो जो नॉर्मल आप फार्मूला हल करते हुए आए वही फार्मूला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब आपका जो औकात आप निकाल रहे हैं उसके अंदर आप मेले शम्स को तहकीकी ले रहे हैं। जी, सवाल करें अयूब मेमन। जी इकबाल भाई सवाल करें। जी ये जीएमटी में तब्दील करने के लिए उसमें निस्फ नहार में तो 12 ले रहे थे, निस्फ नहार में 12 ले रहे थे, तो अब इसमें तुलु गुरूब में मगरिब और इशा और फजर में क्या लेंगे वक्त? उसमें मैंने आपको अर्ज़ किया था ना कि हम 12 जीएमटी कैसे नहीं ले रहे हैं, हम वो टाइम ले रहे हैं जिसको हमने जीएमटी में तब्दील करना है। तो अब हम तुले मुतवक्के या सुबह मुतवक्के या गुरूब मुतवक्के या इशा मुतवक्के, अब तमाम के अंदर यही तरीका है कि सबसे पहले आपने मुतवक्के निकालना है। मुतवक्के हम निकाल ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसको जीएमटी में तब्दील कर दें। तब आपने जो तुले मुतवक्के निकाला होगा आप उसको जीएमटी में तब्दील कर देंगे। सुबह इशा की बात चल रही है तो आप सुबह का वक्त को जीएमटी में तब्दील कर देंगे। इसी तरह इशा की बात चली है तो इशा के वक्त को, अब जो नमाज का टाइम आप सॉल्व कर रहे होंगे ना उसको आप मुतवक्के में तब्दील करेंगे। अब समझें कि निसफ़ुन नहार के अंदर हमने 12 को क्यों लिया था। 12 को लेने की वजह क्या थी कि मुतवक्के तौर पर 12 के बजे के आसपास ही तुलू होता है, यानी माजरत निसफ़ुन नहार होता है, तो इसकी वजह से हमने 12 बजे को निसफ़ुन नहार मुतवक्के होने की वजह से लिया था, इसलिए ही नहीं ले लिया था। जी अली भाई सवाल करें। जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। जी ये आपने अभी बताया था कि ये जो लॉन्ग टर्म मीनिंग के बारे में कि अगर वो वाली इस्तेमाल करें तो इसका उसूल अलग है, ये बात कुछ समझ में है क्या फरमा रहे हैं? तो देखिए मैंने दो लॉन्ग टर्म भेजी हैं, एक लिंक के जरिए थी और एक फाइल के उसमें थी ना अंदाज में। तो एक जो ऊपर सबसे पहले मैंने भेजी थी उस पर लिख भी दिया था। तो वो क्या है जदीद अंदाज पर है, उसके अंदर तादील अय्याम उल्टी आती है, यानी कि जो हमारे बुजुर्गान दीन के नज़दीक प्लस में हो तो वो उसको माइनस लेते हैं। इसकी पूरी तफसील क्लास के अंदर बाकायदा बयान हुई थी। और जो बुजुर्गान दीन के नज़दीक माइनस में होती है उसको प्लस में लेते हैं और जो प्लस में होती है उसको माइनस में लेते हैं। तो यूँ हमें तब्दीली करनी होती है। इसकी वजह से एक दूसरी तब्दीली करके, असल तो वही है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि कुछ ना कुछ एडिटिंग करके उसको हमारे बुजुर्गान दीन के मुताबिक बना लिया गया। तो फिर वो आपको वो भी भेज दी गई थी ताकि आसानी रहे, कि हर वक्त तवज्जो नहीं रह पाती कि इसको माइनस को प्लस में करना है। तो डायरेक्ट जो भाई माइनस में ही आनी चाहिए तो वो माइनस में आ जाए ताकि बंदा डायरेक्ट सॉल्व कर ले। बाकी मश्क लाजमी करें, ये कुछ 3 4 5 इस तरह ही एक तादाद आती है कि जो मश्क कर रही है ना तो काफ़ी आजमाइश हो जाएगी आपको। टेस्ट की नीयत से ना भी तो पढ़े तो आपने जो लिंक के जरिए भेजी है वो ठीक है इस्तेमाल करना। मैंने उसके बाद नीचे लिखा है कि बुजुर्गान दीन के मुताबिक है तो उसको आप देखेंगे ना, अलमैनिक 2022 जिस पर लिखा हुआ है वो बुजुर्गान दीन के मुताबिक। जी इकबाल भाई। मदीना। जी जी लब भाई। जी ये जो मुतवक्के वक्त निकाले इसके हर हर मिनट और हर सेकंड से माइनस करना है या सिर्फ शुरू का जो घंटा लेना है वही लेना है? नहीं आपने पूरा घंटा मिनट सेकंड तक भी लिखना होगा। अब इसकी आपको एक और ये भी देख लें कि कभी कभार सेकंड के अशारिया भी आ जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है जैसे अभी 2:26 हम लिखा देते थे तो उसके बाद 2:26 35,7 जवाब आ जाता है मिसाल के तौर पर। अब आप 7 8 को लिखें या नहीं लिखें,
भाई देखिए, लिख सकते हैं तो लिख लें, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है, आप राउंड ऑफ कर लें ना। 50 से ज़्यादा आता है तो आप उसको 36 बना लें, और 50 से कम आता है तो उसको आप 35 बना लें। आप देखिए 35 पे क्या जवाब आया। ये 742 इसकी भी कसर के अंदर, और इसके तो 687 ना। अब आपने इसको अब 75 लिख लें, तो देखें क्या जवाब आया। तादिल अय्याम तो वही रही है, इसके अंदर कुछ कसरों का फ़र्क आ गया बस। तो ये कि इसका इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो आप उसको आप या तो आप चाहें तो आप इसके सेकंड लगाकर लिख लें, चाहे तो आप इसकी कस मैंने इसको राउंड ऑफ कर लें कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो उसको आप 36 मान लें, यानी अगला मिनट शुमार कर लें, और 50 से कम हो तो पिछला मिनट शुमार कर लें। इसका इतना कोई ख़ास बड़ा इशू नहीं है। चले, इन्होंने तालिब इल्म ने सवाल किया था कि ये डेल्टा टी क्या चीज़ है। तो डेल्टा टी, अब आप सुनिएगा, अब तक आप ये सुनते आए थे कि ग्रीनविच की घड़ी सबसे बेहतरीन है, उसमें कोई गलती। लेकिन प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और तलबा कराम, इस ग्रीनविच की घड़ी भी असल यूनिवर्स टाइम के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क है। वो भी बिल्कुल असल उसके मुताबिक नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ फ़र्क बढ़ता रहता है। तो ये अभी इस साल 70 का टाइम चल रहा है कि 70 सेकंड का फ़र्क ग्रीनविच की घड़ी, यानी कि जो पूरा आप समझ लें, क्योंकि ग्रीनविच से ही पूरी दुनिया की घड़ी चल रही है। ग्रीनविच की घड़ी और जो एक यूनिवर्स की घड़ी है सूरज वगैरह के हिसाब से जो चलती है, तो यूं उसके अंदर 70 सेकंड का डिफरेंस है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। आप जब नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ भी है कि देखें 1970 के अंदर 40 सेकंड थी, 1975 में 45 सेकंड हुई, 1980 में 50, 1985 में 54। अब देखिए 4-4 5-5 मिनट का रहा था, 2 मिनट का आ गया, कभी 4 सेकंड का फर्क आ रहा है, यूं चलते जा रही है। और 2021 के अंदर 59 तक पहुंच गई है। इस तरीके से ये डेल्टा सेकंड, ये इन्होंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से हल करेंगे। लेकिन इसकी मजीद तहकीक में जाने की आदत नहीं है, इसको इसी तरह ले लेते हैं कि इससे कोई ख़ास जवाब में फ़र्क पड़ता नहीं है। अशारियों में अशारियों में पड़ता है, यानी कि सेकंड की भी अशारियों में कसरों में फ़र्क पड़ता है। चले आज लॉन्ग टर्म का ही थोड़ा मजीद तारुफ कर लेते हैं। ये इजाफी बात है, इसका टेस्ट से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मशक़ें तो हमने जो करनी थी वो हमने कर ली। तो आज जो मैंने बातें कुछ कही थी कि उसको कभी बताएंगे, तो अब आज ही उसको सुन लें। ये जीएचए और एसएचए को तो हम अभी भी छोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसको हम बाद में रखेंगे। कि चमक के हवाले से मैंने आपको बता दिया था, आप अगर इंग्लिश वाली खोलेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे फेज लिखा हुआ होगा, तो वो इस तरीके वो फेज होता है, यानी कि चमक, चांद कितना फीसद रोशन होगा, तो ये बता दें कि उस तारीख को ये इतना होगा। ये पोलरिस, ये सितारा है। मैंने इसकी वजाहत गालिबन की थी, कोई तस्दीक करें, गालिब इस तरह याद आ रहा है। मैंने इसका पोलरिस का बता दिया था या नहीं बताया था। आपने तो इसकी वो इस्तिलाही नहीं, सिर्फ एक लफ्जी तारीफ जो कहते हैं वो बताई थी सर। अच्छा अच्छा। पोलरिस भी यानी कि एक कुतबी तारा होता है। तो ये शिमाल की तरफ भी होता है, एक शिमाली तारा होता है, और एक जुनूबी तारा होता है। तो जो बंदा जिस इलाके में होता है उसको एक तारा ही नज़र आता है। ऐसा नहीं होगा कि हम शिमाली इलाके में तो हमें जुनूबी तारा नज़र आ जाए, तो उसको पोलरिस कहते हैं। इसका भी ये इसकी फुल फॉर्म है जीएचए की, ग्रीनविच आवर एंगल। इसकी पूरी किस्म बनती है, उसके ज़रिए फॉर्मूले वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका है इसी तरह, इसका भी मेले शम्स होता है, मेल होता है, मेले वाला ये इस सितारे का मेले खुशबी तारा। तो वो +89 दर्जे ना। हम सूरज का तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 23 दर्जे ही होता है, लेकिन ये 89 दर्जे तक पहुंच जाता है। ये है एरिस। इसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि सूरज किस बुर्ज में है अभी। तो इसका पूरा एक फार्मूला है, इंशाल्लाह मैं आपको, कोई इस्लाम भाई याद दिलाएगा तो मैं आपको उसको ग्रुप में भेज दूंगा। बल्कि एक काम करते हैं कि आप जब टेस्ट हो जाएगा उसके अगले दिन करेंगे। अगर अभी कोई नई चीज़ भेजेंगे तो वो आपके लिए फिर एक गिच-पिच हो जाएगी, और टेस्ट के अंदर आपको आज़माइश रहेगी। तो इंशाल्लाह अभी नहीं भेजता। ये टेस्ट जैसे ही होगा तो उसके अगले दिन फिर मैं आपको, अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई याद दिलाइएगा ग्रुप में। तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको पूरा फ़ॉर्मूला, कि अब अभी आपको मालूम करना हो कि भाई आज के दिन सूरज किस बुर्ज के कितने दर्जों पे पहुँच चुका है, तो वो आप इस एरिस के ज़रिए फ़ॉर्मूला लगाकर मालूम कर सकते हैं। बुर्ज किससे कहते हैं?
बुर्ज ये बुर्ज सूरज के 12 महीने है ना, यूँ समझ लीजिए कि जो सूरज की जो चाल है पूरे साल की, उसको 12 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। जब सूरज ख़त्ते इस्तिवा से मेल आज़म शिमाली पे पहुँचता है, तो ये जो हिस्सा है उसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। फिर जो मेल आज़म शिमाली से दोबारा ख़त्ते इस्तिवा पर आता है, इसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया। फिर जब ख़त्ते इस्तिवा से दोबारा मेल आज़म जुनूबी पर जाता है, अब उसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। और फिर जब मेल आज़म जुनूबी से दोबारा ख़त्ते इस्तिवा पर आता है, तो ये 3, तो ये टोटल मिलाकर हो गए 12 बुर्ज। तो ये इस तरीके से फिर चल उसके पूरे नाम हैं, पूरे पूरे ये आपने सुने भी होंगे कि इससे बाज़ तासीरात भी लेते हैं कि मैं इसके अंदर स्टार, इसको इंग्लिश में ज़्यादातर स्टार के इस्तेमाल करा था कि ये बंदा इस स्टार का है, उस स्टार का है। तो ये आपने हूद, जद्दी, कौस इस तरीके से, बल्कि मैं आपको 12 नाम उसके सुना ही देता हूँ पढ़कर। 'इल्क ग़ालिबन' हमने बाज़ार की पढ़नी ही थी। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं इसकी फ़ाइल लैपटॉप में खोल लूँ, इंशाल्लाह इसको हम शुरू करते हैं। वैसे हमने आज पढ़ना ही था, इत्तेफ़ाक़ी आपने सवाल किया तो उससे अभी इसको देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने सारे बुर्जों के नाम आ रहे होंगे। ये देखिए, पहला बुर्ज है हमल, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस। इसकी इब्तिदा होती है 21 मार्च को और इंतहा होती है 20 अप्रैल को। तो यूँ उसकी जो तादाद बनती है वो पूरे के पूरे 31 दिन बन जाती है। इसी तरीके से दूसरा फिर बुर्ज आता है हमल के बाद सौर, इसको इसका इंग्लिश में टॉरस नाम है। 21 अप्रैल को शुरू होती है, 21 मई तक चलती है, उसके भी 31 अय्याम है। फिर जौज़ा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेमिनी। ये 22 मई, इसके ख़त्म होने के बाद 22 मई से शुरू होती है, 20 जून को पहुँच जाती है। अब ये 20 जून वो होता है कि जिसके अंदर सूरज मेल आज़म शिमाली पर पहुँच गया। अब फिर सूरज आता है सरतान के अंदर। आपको याद होगा कि 23 आज़म मेल शिमाली पर आपको लिखवाया गया था कि ये ख़त्े सरतान है। ख़त्े सरतान का मतलब ये था कि अब इसके बाद ये सरतान में दाखिल होने वाला है। तो ये कब 21 जून से शुरू होता है। अब ये एक तारीख 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है ना। 21 लिखा हुआ है तो 22 हो सकता है। इसकी वजह भी वही थी जो मैंने नक्शे बनाने के उसके अंदर अर्ज़ की थी कि सूरज क्योंकि कभी 28 का होता है, फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, तो यूँ उसका फ़र्क आ रहा होता है क्योंकि असल इसकी मिकदार है 365 दिन पौने 6 घंटा प्लस। तो इसकी वजह से ये कभी 21, 22 इस तरह आगे पीछे होते रहते हैं। मकसद क्या है कि इसकी टोटल तादाद को बयान करना है। 21 जून से 22 जुलाई तक 31 दिन का। फिर बुर्ज असद है, लियो, ये 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ये भी 31 दिन का होता है। फिर सुम्बुला है, ये 23 अगस्त से 22 सितंबर तक होता है। फिर उसके बाद मीज़ान लिब्रा, ये 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक होता है, ये भी 31 दिन का होता है।
अगर अब ये स्कॉर्पियो ये 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का होता है, ये 29 दिन का होता है। कॉस इसका ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक होता है, ये 30 दिन का होता है। फिर जद्दी कैप्रिकॉर्न ये भी देखिए, मेला आजम अब जुनूब में पहुंच गया, तो वहां पर आपको क्या लिखवाया गया था, खत जद्दी है, तो वो इसी तरह था कि वो कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी के अंदर दाखिल होने वाला था। उसके बाद दल, उसके बाद हूत, हूत के हूत वो फिर आपको आ जाएगा 19 फरवरी से 20 मार्च तक, ये कभी 30 दिन का कभी 31 दिन का, यूं इस तरीके से मुकम्मल बन जाती है। अब देखें जब फरवरी 28 का होगा तो ये 30 दिन हो जाएंगे इसके, जब फरवरी 29 का होगा तो 31 दिन इसके बन जाएंगे। इस तरीके से ये बुर्ज होते हैं। एक और मजीद चीज कि इस तरह नहीं होता है कि सूरज हर रक्षा रफ्तार रखे, जब ये देखे कभी 31 है कभी 30 है। जब ये एक, कभी अगर आपने इस तरह किया हो कि आप मिसाल के तौर पर किसी अपने सर के ऊपर किसी होल्डर वगैरह के अंदर या पंखे से कोई रस्सी बांध दें, रस्सी बांध दें और रस्सी में आप कोई चीज़ बांध दें, उसके बाद आप उसको हिलाएं, तो जब भी आप कोई भी चीज़ हिलाएंगे ना वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। मिसाल के तौर पर झूला ले लें, कि झूला, जैसे बच्चों का ये जो झूला होता है उसको जब आप झूला झुलाते हैं, तो जब बिल्कुल जहाँ पर जिस जगह नॉर्मल होता है, जब आप रुका हुआ होता है, जब सूरज यानी कि आप उसको मरकज कह लें, वो उसकी इब्तिदा की जगह होती है, उधर झूले की स्पीड तेज होती है। और जब उसको आप ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो उधर कुछ स्लो हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब उसको ऊपर जाना है ना तो नीचे वाले के मुकाबले में स्लो हो जाता है। फिर दोबारा जब अपने मरकज की तरफ आता है तो स्पीड बढ़ जाती है, फिर दोबारा जब ऊपर की जाने जाता है तो स्लो हो जाता है। कभी इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसकी अगर और गौर करेंगे तो यही महसूस होगा। इसे कहते हैं पेंडिकुलर मोशन। तो इसी तरह सूरज का भी यही है कि जब सूरज खत्ते सिवा के करीब होता है तो बहुत स्पीड से चलता है, इसकी जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। लेकिन जब ये आगे जाता है, मेला आजम की तरफ जाता है, तो इसकी स्पीड स्लो होती जाती है। यानी कि अगर मरकज के पास यानी कि खत्ते सिवा के पास आप देखेंगे ना तो उसके मेरे ख्याल से बहुत तब्दीली आ रही होगी, कि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा होगा। लेकिन जब आप मज़ीद एक दूसरे महीने में चले जाएँगे, तीसरे महीने में चले जाएँगे, तब जो उसके फ़र्क आने का रेशियो है ये कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से जब बेल आज़म की तरफ आएँगे तो यूँ एक इसकी खत्ते सूरज की स्पीड भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये बना लें कि 1 महीने में सूरज इतने ही दर्जे तय करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि सूरज 1 महीने में कभी थोड़े दर्जे तय करता है, फिर कभी इतने दर्जे तय करता है, तो इसकी चालें भी मुख्तलिफ हैं। जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? ये 10 मिनट में हमारी क्लास एंड हो जाएगी, यानी कि 3:25 पर। जब तक कुछ पूछना चाहे, कोई बात हो, आज का टाइम है, आप सबसे जो हमने पढ़ना था वो हमारा मुकम्मल हो गया, वरना फिर क्लास को एंड कर देंगे। चलो, मैंने एक और चीज़ अर्ज़ की थी कि पीरियड टाइम वगैरह से किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा औकात सही निकले या नहीं जी निकले। ये कोई ऐसा दिन भी है कि तमाम नमाजों का औकात बराबर हो पूरे साल में, कोई ऐसा दिन हो, ऐसा यानी होता है? समझा नहीं मैं आपकी बात। दोबारा पूछिए, मैं आपकी बात समझा नहीं। जी ये सवाल का जवाब
मैं आपके सवाल समझा नहीं। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे साल में कोई ऐसा दिन है जिसकी नमाज के तमाम औकात बराबर हों, यानी 22 फरवरी में भी वही औकात हैं और बाकी दूसरी तारीख में भी यही औकात हैं। ये दौरानिया कह रहे हैं या टाइम कह रहे हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे साल में जैसे पूरा बिल्कुल टाइम जैसे कि 12:05 पर निस्फ नहार है, तो किसी और तारीख में भी यही 12:05 पर निस्फ नहार हो या ज़ोहर का वक्त ऐसे हो। जी, जी, ये तो होता है ना। जब टाइम आगे बढ़ रहा होता है, फिर दोबारा जब पीछे आ रहा होता है, तो इस तरीके की सूरत-हाल तो पेश आती है। अब मिसाल जैसे अब हैदराबाद की मिसाल है। अब हैदराबाद के अंदर जो कम से कम निस्फ़ नहार का वक़्त शुरू होने की तारीख़ है, वो तो टाइम है, वो है 12:11 यानी कि पूरे साल में कोई ऐसी तारीख़ नहीं है कि जिसके अंदर 12:10 पर निस्फ़ नहार का वक़्त हो जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम 12:11 पे शुरू होगा और यूँ इंतहाई वाला वक़्त है 12:41। तो यूँ उसके दरमियान-दरमियान रहता है। अब कभी 12-11 पर आ जाता है, ब 12-11 से बढ़ता हुआ जाता है, कभी 12:41 पर आता है। अब 12:41 से ज़ाहिर-सी बात है जब 12-11 पर आएगा, तो जितने भी टाइम बीच में आएँगे वो वही होंगे जिस पर सूरज पहले आ चुका होगा। इस तरीके से एक जैसे टाइम तो हो जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि पीरियड टाइम के अंदर हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखें जब आप लोकेशंस ऑप्शन में आ जाएँगे, लोकेशन ऑप्शन में आने के बाद आप फ़ेवरेट्स में आ जाएँ। इसके अंदर जो भी शहर आपने लिए हुए होंगे ना, उसके अंदर आपके पास ये पेंसिल बनी हुई होगी, उसके अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने ऑटो लोकेशन अपने घर की ली हुई है। अब आपने उसको पेंसिल को मैंने दबाया, जब पेंसिल को दबाया तो मेरे पास पूरी तफ़सील आ गई कि कितना लैटीट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है और कितना एल्टीट्यूड यानी बुलंदी है। ब्लेड होता क्या है कि मिसाल के तौर पर आपने निसाब तौक़ीद से अर्ज़ मतलब तूले बलद लेकर हल कर दी मिसाल, फिर आप उसको चेक कर रहे होते हैं पीरियड टाइम से, तो अब फ़र्क आ रहा होता है। फ़र्क की वजह ये होती है कि वहाँ पर लैटीट्यूड को छोड़ लिया गया होता है और यहाँ पर आपने लैटीट्यूड को छोड़ लिया होता है। अब 2 तरीके हैं, यानी कि इसके अलावा की बात चली, या तो आप पीरियड टाइम वाला लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड इस्तेमाल कर लें या फिर आप पीरियड टाइम में वो डाल दें जो आप इस्तेमाल कर लें। अब आप आपके पास अब वजह ये है कि यहाँ पर पीरियड टाइम के अंदर जो आपने लिखना है वो आपने अशारिया में लिखना है डॉट के बाद ना, कसरों के अंदर। और जबकि निसाब तौक़ीद में अभी जो आपके पास अर्ज़ बलद तूल बलद दिए हुए तो वो आपके पास डिग्री में, तो आपको तरीका तो मालूम ही है कि डिग्री और उसको किस तरीके से तब्दील करना होता है। आपने यूँ उसको तब्दील करें, मिसाल के तौर पे आपके पास आपका अर्ज़ बलद है। जी, कुछ कह रहे हैं? जी, ये अभी आपने दिखाया था टेम्परेचर के नीचे लिखा हुआ था प्रेशर, ये किस चीज़ का होता है? जी, प्रेशर इंशाल्लाह ये हमने इंकिसार का कायदा हम पढ़ेंगे कि इंकिसार का कायदे में, क्योंकि हवा टेम्परेचर एक तो ये है कि गर्मी सर्दी के कितना टेम्परेचर आज का, और दूसरा है प्रेशर यानी हवा का दबाव। हवा की आज की जो स्पीड है हवा की वो कितनी है, इससे भी औकात नमाज के अंदर फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह वो हमने पढ़ना भी बाकी है। तो ये अब आपने इसको तब्दील कर लिया कसरों के अंदर करके, फिर आपने इसको लिखना है 26.433, तो आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। फिर आपने तूले बलद को भी मिसाल के तौर पे ये लिख लिया, यूँ आप तब्दील कर लें। इसी तरीके से अब जो या आप औकात निकाल रहे होते हैं वो आप 0 फीट पे निकाल रहे होते हैं। एल्टीट्यूड क्या है कि उसका ये एल्टीट्यूड बुलंदी, फिर एप्लीकेशन के अंदर बुलंदी डली हुई होती है तो आप उसको 0 भी कर सकते हैं। फिर आप सेव लोकेशन कर दें तो अब जो आपके पास औकात आएँगे ना वो आपने जो तब्दीली की होगी उसके मुताबिक आएँगे। देखें कि 0 फीट हो गया, इस तरीके से सारी तब्दीली आ गई। अब मज़ीद ये भी कर सकते हैं कि अब आपको ये तो पता चल गया कि जैसे यहाँ पे 184 लिखा हुआ था ना, ये मैंने खुद तब्दील किया था। जब आप गूगल से इस्तेमाल करेंगे तो गूगल ने दी थी 84 बुलंदी, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ बंदा कभी इमारत पर होता है, कभी कोई ना कोई चक्कर होता है, तो इसकी वजह से औसत मैंने एहतियातन अपने इसके अंदर 100 फीट बढ़ा ली थी, यानी कि 84 को 184 करके रखा हुआ था।
तो इसके ज़रिए क्या था कि मेरे पास जो औकात आते तो वो 184 बुलंदी पर आते थे, 184 पर। 184 पर आने के ज़रिए से क्या होता था कि जो औकात थे वो कुछ ना कुछ मेरे लिए एहतियाती बन जाते थे, और ये कि कभी बुलंदी पर भी हूँ तो इतना मसला नहीं होता था। तो आप उसको पीरियड टाइम एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करने का तरीका भी ज़हन में रखें। इस तरीके से आप अपनी मश्क को भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ट आपने दिया है, अब बंदे को एक थोड़ा सा होता था यार मैंने सही दिया है गलत दिया है, तो अब आप क्या करें, आप इसके अंदर जाएं, अपना अर्ज़ बलद तूल बलद वगैरह डाल कर चेक कर लें, इसके ज़रिए आपको मालूम हो सकता है। बाकी जो गलती वगैरह होगी वो तो फिर टेस्ट चेक करने के बाद ही पता चल सकती है। इसी तरह कभी आप खुद मश्क हल कर रहे हैं या अभी भी आप मश्क हल कर रहे हैं, तो आप खुद अपनी चेक कर सकते हैं। बल्कि आप यही तरीका क्या करें कि पहले आप उसको इस तरीके से पीरियड टाइम के अंदर चेक कर लिया करें। अब कोई और मुल्क है तो आपने क्या किया, मिसाल के तौर पे नैरोबी था, या आप ले लें कौन सा, जैसे चाइना है। अब आपने पहले मुल्क का नाम लिखा चाइना, अब आपने उसका कोई शहर लेना है, तो कोई सा भी शहर आपने ले लिया ना। अब क्योंकि मेरी घड़ी थी, तब आपने इसका शहर ले लिया। अब शहर लेने के बाद अब आपने कोई इसकी तब्दीली करनी है, तब आपने उसकी तब्दीली कर दी, अर्ज़ बलद तूल बलद वगैरह में आपने कुछ मुख्तलिफ करना है, इसकी बुलंदी में कुछ तब्दीलियाँ करनी है, वो सारी की सारी आप तब्दीली करके चेक कर लें। इसके बाद सेव लोकेशन करें, आपके पास जवाब आ जाएगा, तो आप उसको अपने जवाब को मैच कर लें। अब तारीख मुख्तलिफ है तो आप क्या करें, ये आगे आएँ, मंथ्स टाइम के अंदर जाएँ। मंथ्स टाइम पर जाने के बाद ये हमारी क्लास 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, जल्दी से देख लें, आ जाए ऑटोमेटिक। तो ये सनराइज़ वगैरह के अंदर क्या होता है कि मैंने जिस तरह बताया था कि सेकंड्स के हिसाब से चल रहा होता है। तो यहाँ पर जब 6:18 होगा तो यहाँ पे सेकंड्स वगैरह नहीं दिए होंगे, तो अब आपका अगर मिनट भी मुताबिक आ जाता है तो उसके ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये पीरियड टाइम एप्लीकेशन से अपने औकात को चेक करने का तरीका है।